अस्सलाम वालेकुम। देखो आज ये वीडियो डालने का मकसद ये है ना, मेरे को क्या बोलूँ, मैं लगता भी नहीं 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन अभी और डालूँगा कि मैं बिज़ी हो जाऊँगा कल से, जैसा मैंने वादा किया है। लेकिन कुछ चीज़ के मैं आज यहाँ है ना बैठ के खुलासे करना चाहता हूँ, कर लेता हूँ तो बेहतर रहेगा। अव्वल तो देखो, जो वीडियो मैं डालता हूँ वो मेरी ज़वाबदारी पे डालता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं। तो ये मेरा पर्सनल है, मेरे घर का है और किसी का मकसद नहीं है। और जो है, कितने लोग बोलते क्यों डालता है, तो आज देखो मेरा घर अकेला है। आज हम लोग ये चीज़ नहीं बताते दुनिया को, तो दुनिया को मालूम कैसा पड़ता कि हम लोग सही है, हम लोग ने लड़े हैं हमारे इज़्ज़त के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए। आज 14 साल तक बर्दाश्त करना कोई खाने का काम नहीं है, मैंने किया है। और समाज से इज़्ज़त ली है मैंने, समाज से मैंने मेरी हर चीज़ के खुलासे किए। आज चीज़ें ऐसी है ना कि अगर मैं नहीं बोलता तो आज आपस वाले ही बदनाम करने पे लगे थे। आज मेरे बच्चों का किसी ने नहीं सोचा करने के पहला। आज मेरी वाइफ झटका लेके बैठी है, उसको तो हजम ही नहीं हो रहा है कि उसके साथ वाले लोग ने उसके साथ ऐसा किया, उसको हजम ही नहीं हो रही ये बात। वो एकदम टेंस है। सिला रहमी हर चीज़ है हमारे में, मैं तो मौके भी दिया, सब दिया, लेकिन अभी भी इनका अप्रोच कैसा है, हमने कहाँ गाली दी, हमने कहाँ ओके हम। अरे बाबा, तुम्हारे तरफ से 2-3 आदमी तुम्हारी हिमायती करके आए मेरे पास, बोले इमरान तू इतना बोल रहा है तो तेरे भाईजान ने भी तो गाली दिया। मैंने बोला देख भाई, मेरी उससे दुश्मनी है, मेरा क्रॉसिंग है उससे, चल ठीक है, लेकिन है तो भाईजान, मेरी बहन का हस्बैंड है, वो मेरे रिश्ते में लग गया, वो मेरी माँ को गाली देता है, तो मेरी माँ जाने, उसकी बीवी जाने, मैं उसमें नहीं बोल सकता हूँ, उसको मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। मेरा भाईजान है कुछ भी तो उसको डैमेज करूँगा, मुँह से मैं बोल रहा हूँ, मैंने रिश्ता तोड़ दिया उसके साथ भी, उसने गलत किया, उसका रिश्ता तोड़ दिया, उसको इसका मतलब थोड़ी मैं डैमेज पहुँचाऊँगा। अब तुम लोग ने ये बुलवाए हो मेरे को कितने लोगों से, मेरे घर के अंदर आके बोल के गया है बोलने वाला बंदा कि भाई तेरे भाईजान ने भी तो गाली दिया था उस वक्त। तो भाई ये चीज़ तो क्लियर होती है ना, तुम लोग ने भी दिए थे, तो अभी क्यों सबूत यार। तुम लोग आज एक 74-75 ईयर्स की औरत को तुम लोग आज यार वो कर रहा है। मैं तुम लोग को एग्जाम्पल बताओ, देखो मेरे माँ में और तुम लोग में कितना फ़र्क है। इनफैक्ट तुम्हारे में और तुम्हारे ख़ानदान वालों में भी बहुत फ़र्क है। गाँव में भी आज कितने तुम्हारे ख़ानदान वाले हैं, फूफी के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, चाचा है, इसकी जात में तुम्हारे दादा लोग का घर है, सब मतलब वो लोग की आज रिस्पेक्ट देखो गांव में कैसी है। आज कोई भी उनके घर में चढ़ता है, तुम्हारे दादा का भी नाम था नहीं अच्छा, सब कुछ अच्छा। साला तुम्हारे भाई लोग से मेरी बातचीत है, सलाम दुआ है, क्या वो लोग के पास पैसा नहीं है, वो लोग गरीब हैं, अल्लाह के एहसान से अब्जों रुपया उनके पास भी है। आज गाँव के अंदर तुम्हारे फूई के लड़के सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मालेतुल्लाह है, लेकिन उनको फ़ोन करने के लिए अपना दिल नहीं हिचकिचाता है, उनके घर पे जाने के लिए दिल नहीं हिचकिचाता है, हाथ मिलाने के लिए दिल नहीं हिचकिचाता है। तकब्बुर ही नहीं है, ज़मीन पे घूमते, ज़मीन पे चलते, कोई चीज़ का नहीं है। ना उनको तुम्हारे पे जे रहे किसी पे यार, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे, उनको पड़ी भी नहीं है किसकी। हम हंसी मजाक की हमारी बातें करते हैं। आज चीज़ों को समझो। तुम्हारे चाचा के लड़के सबसे हमारी, वो अपनी इज्जत लेके बैठे, आज गाँव के अंदर उनकी सबके साथ हरा आ रही है। आज मैं बताता हूँ, सिर्फ मेरे मेमुना काकी में और तुम लोग में अंतर बताता हूँ। आज मेरे वालिद साहब ने, मैंने सबके बीच में बोला, मेरे वालिद साहब ने कुछ बोल दिया था, ये लोग जादू करते, फलाना करते, ढिमका करते हैं। मैंने खुलासा भी कर दिया, मेरी माँ ने इनको फ़ोन करके बोल भी दी, मेरी माँ ने फ़ोन करी, ज़्यादा दलीलें नहीं करे, चलो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद है ना, मेरे वालिद साहब थोड़ा 80 साल का भी, देखो जवान बोलो, बच्चा बोलो, या 80 साल का बूढ़ा बोलो, का दिमाग बच्चे ऐसा हो जाता है। आपके घर में भी बुज़ुर्ग है, आपको मालूम होगा, वो कुछ भी बोलते थे, लेकिन क्या है, तो वो बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन वो बात तुमने पकड़ के रखी एक 80 साल के आदमी की, हमको बोल दिया। तुम लोग घर में, मेरे वालिद साहब का दिमाग है, मिलिट्री दिमाग है, नहीं आते। तो आज तुम्हारे घर से दावत कैसे आती है, मीमुना का कि तमने दावत, मोटा छोकरा ने दावत, तुम्हारी बहू ने दावत, अबू का कहना उड़ा दिया। मतलब तुम लोग जगह पे अपना ईगो दिखा दिए, बताओ, जगह पे ईगो दिखा दिए। लेकिन जब कितनी बार मेरे मम्मी भी चले जाते, डैडी भड़कते कि आज मने मुकी ने, तो मेरी माँ एक ही चीज़ बोलती है, पुरानी औरत है ना आपके मम्मी की तरह, बोले जावा दो આપણે અવરું અવરું હગું થાય, બરાબર है। वो અવરું અવરું में समझ गए होंगे कैसा અવરું અવરું હગું થાય, આપણે દબાઈને જવું પડે। અને અત્યારે શું છે ને કે આ ત્રણેય સોકર મત કહેવાય, અને એના ઘરમાં જો બૈરારિયા એ બી કોઈ પીઠ બાઈ ન કહેવાય, એ લોકોએ કંઈ આપણી હાઉથી કંઈ લીધું જ નહીં, એ લોકોને ન આવ્યું। आज तुम लोग ने बेइज्जत कर दी हो, एक एक कितने घर में ऐसा तुमने किया अपने मन से। आज अपने दिन भूल गए, आपके जो
बीच वाले भाई आप मुझे बताइए कितनी बार कितनी जगहों पे नहीं आते, मूड़ी है, सबको मालूम है, सब समझते हैं, हम लोग नेचर समझते हैं, सबको मालूम है कि वो कैसे मूड़ी है, अपने मूड में निकला बहुत, उसको ऐसा नहीं कि किस पे झेर है तो नहीं जा रहा हूँ इधर, उसका ऐसा किसी किधर भी नहीं जा रहे, वो अपना बैठे रहते घर पे, बराबर है, सब समझते हैं। तो आज कोई दावत आपको ऐसे देता है, तुमने दावत, तुमने दावत, तुमने दावत, आने दावत नहीं, मतलब आज अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप किसके भी घर की बेइज्जतियाँ करोगे। और डैडी ने क्या बोला था, फ़ोन चालू रह गया था, जादू वगैरह का, तो जादू तो हराम ही है ना भाई। किसी ने आज सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम से जो सरदार थे वो ज़माने में उस चीज़ों के नबी थे, पहले नबी थे, आज उन्होंने कभी कोई जिन्नात को पकड़ा नहीं। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई जिन्नात को पकड़ा नहीं। अरे इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु उनको किसने पकड़ा, जिन्नात को पकड़ के रखा? नहीं, किसी ने। अरे इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप वाक़या करबला ले लीजिए, हज़रत हुसैन गए लानती यजीद के यहाँ, यजीद को तो लानत कर ही सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में साफ बताते हैं कि जिसने भी मेरे नबी अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से नफ़रत रखी, बुग़्ज़ रखी, उसके ऊपर लानत है। तो इसके ऊपर तो लानत ही है, उसने शहीद किया। सब लोग ये देखते हैं, बयान करते हैं कि यजीद ने ऐसे प्लानिंग की, ऐसे प्लॉटिंग की, ऐसे तीर मारा, ये किया, वो सब तो सबको पता है। लेकिन मेन बारीक बात उसकी पता है आपको क्या है, कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने भी ख़ानदान के लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो थी ना, वो उनकी उम्मत के लिए थी, मतलब हमारे को बताने के लिए, हमको इबरत लेनी है उनसे बहुत सी चीज़ों की, इबरत लेनी है। इबरत कैसे लेनी है कि जब हज़रत हुसैन गए तो उनके लिए जिन्नात क्या था, हज़रत हुसैन के लिए जिन्नात क्या चीज़ थी। अरे एक आवाज़ लगा लेते, अल्लाह से दुआ करते, जिन्नातों की फ़ौज आती थी गैप से और देख के आती यजीद क्या कर रहा है, वहाँ कितने सिपाही है, क्या है क्या नहीं। लेकिन उन्होंने जंग कैसे लड़ी, जितने लोग गए थे उतने लोगों ने लड़ी, बच्चे शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, जिसको उन्होंने चेक करने भेजा उनको शहीद कर दिया। उन्होंने जंग कैसे लगी, एक नॉर्मल इंसान की तरह जंग लड़ी उन्होंने, एक इंसान की तरह, उन्होंने कोई इल्मे गैब का सहारा नहीं लिया। इस बोले शहीद हो गए, लेकिन आज जंगी सरदार जन्नत के सरदार कौन है, हज़रत हुसैन है ना। आज उनका नाम लिया जाता है, आज हम उनको याद करते हैं, हम उनके नाम की नियाज़ें करते हैं, आज हम हर चीज़ उनका करते हैं। यजीद को कोई याद करता है, कोई नहीं करता है। तो क्यों किया कि वो जंग से हमको ये सीखना है कि हम एक है, अकेले हैं, और अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जालिम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो तवक्कुल अल्लाह पे रखो। तवक्कुल किस पे रखो, अल्लाह पे रखो, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह को करनी होगी, अल्लाह मदद करेगा। तो आज अल्लाह ने उनको जन्नत जवानों का, नौजवानों का सरदार बना दिया। बताइए आप, इससे बड़ा ओहदा क्या चाहिए। शहीद हुए तो दुनिया को बताने के लिए कि अल्लाह पे तवक्कुल रखो, सब अल्लाह करता है। अच्छा, लड़ने जा रहे हो तो अल्लाह पे तवक्कुल, सामने वाला कौन है वो मत देखो, कितना भी स्ट्रांग है तो देखा जाएगा, अपनी ताकत उसको लगाने दो, क्या होगा, जैसे शिकस्त हो जाएगी, तुम हार जाओगे दुनिया में, आखिरत में तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने रखी है ना। लेकिन कम से कम आज हज़रत हुसैन की वो जंग देख के हमारे जैसे लोगों को तो ये होता है ना कि आज वो इतने बड़े जालिम, कुछ भी है, यजीद उस वक्त का वक्ती खलीफा, उसको वो किया गया था, उन लोगों ने वक्ती खलीफा तो बनाया हुआ था, उसके बाद जंग थी, उसके पास पैसा था, उसके बाद दौलत थी, सब कुछ थी, उसके अगले पीछे से उसका फेवर करते थे, बराबर ना, सब घुमाते थे बातें, किसके लिए, सही गलत मालूम था उनको भी, लेकिन घुमाते थे। क्यों, यजीद उस टाइम का वो था, पावरफुल था। ये तो कुछ लोगों के साथ हज़रत हुसैन गए थे, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इल्मे गैब का सहारा लिया नहीं लिया। अरे वरना वो तो नवासा रसूल थे भाई, उनके पैर के कचरे की नोक बराबर नहीं है। जिन्नातों की क्रेनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से फौज खड़ी हो जाती, लेकिन उन्होंने आम इंसान की तरह लड़े। क्यों, हमको बताने के लिए कि देखो, जब नवासे रसूल अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, तुम भी रखो, हार जीत अल्लाह के हाथ में, समझे, हार जीत अल्लाह के हाथ में, तुम लड़ो। और जुल्म के खिलाफ बोलना ज़रूरी भी है, ये तो जुल्म है। आज बताइए, अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलता तो आज मेरी 2 बेटियां, कौन मेरे आंगने चढ़ता। इसके अंदर तो सब लोग ने तो यही रखे थे ना, ये बेकार, इतना। मेरे को एक बात बताइए, इतने सारे हादसे मैंने इनके घरों के बताए, इतनी सारी चीज़ें, क्यों इमरान ही है, नीलोफर ही है वो चीज़ के अंदर, दूसरे कहाँ हैं उनके जमाई, बड़े जमाई जिसकी गोद में बैठे, बड़े जमाई कहाँ हैं इनकी तकलीफ़ों के टाइम पर, कोई है, कोई नहीं है। हम लोग इतना अच्छा करने के बावजूद, इन लोग का इतना ढांकने के बावजूद, हमारा घर बर्बाद करके, फिर भी हमारे लिए क्या बदनामी। अरे चलो मेरी कर लेते, मैं 50 बार बोलता हूँ, मेरे बाप के नाम से कोई रिश्ता लेके आता है बच्चियों का घर पे, आज मेरे नाम को ही तुम लोग ख़राब कर रहे हो, और ये पैसे वाले उनका साथ देते हैं। याद रखना भाई, अल्लाह जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है।
और वो जो समझदार लोग हैं, इसकी बड़ी बहन को समझना चाहिए कि किस लेवल का उसने बदनाम कर दिया। सबके बच्चों को समझ ले आते एक सब, कोई आदमी मुँह, मेरे ऐसे लोग मुंह से बोलते हैं, कोई आदमी मुंह से नहीं बोलता है। तुझे सब मालूम है कि बहन पूरी बर्बाद हो गई है तेरे पीछे। उसने तेरे से कोई मुआवजा मांगा? नहीं मांगा। मुआवजा मांगना होता तो जमात की मीटिंग में जैसा पहले वाला हमारा निकलता पैसा मांगा, हम तेरा भी मुआवजा मांगते। नहीं मांगते ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें गैरत है, उसमें शर्म है, उसको पता है। हाँ, और तेरे पे तो शर्म आती है, बेगैरत है, औलादों को नहीं बख्शा तू तो, तेरा तो नाम लेने जैसा नहीं है। हाँ, आज हर आदमी आज मुल्क के अंदर है, नहीं है ही ना। वहाँ पे तो आज बात करने वाले सब बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबको आज ये समझना है कि एक इंसान को है ना, एक इंसान को इतना टॉर्चर नहीं करते। ये जो मेरे को कल करना है वो मुझे नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल की हाल बता रहा हूँ कि कौन, मेरे को भी तो भागम दौड़ी करनी पड़ेगी ना। लेकिन एक बार इसकी FIR फटती है, ये पेपर वर्क मेरा, एक बार मैंने RTIs मार दिए, सब कर दी, तो वो रिटर्न थोड़ी होगा। मेरे चाचा जी का घर थोड़ी है गवर्नमेंट का। एक बार कंप्लेंट कर दी तो हो गई, फिर बड़ी अथॉरिटीज़ में जाएगा। उसके बाद तो हम भी नहीं रोक पाएंगे ना कोई चीज़, हमको तो फिर गवाह देने आना है। आप भी काम धंधा छोड़ के जाओ। मैंने क्या मांगा था? आज जो औरत मेमुना का की जो है, उसने आज कितनी सिला रेमी दिखाई सोकर मत से। मेरे बाप को क्या बोले? सोकर मत से ही रोका। 50 साल के हो गए, नाना दादा हो गए, तो तुम्हारे में अक्ल आ गई? अक्ल नहीं है तुम लोग में। अक्ल होती तो इतने ब्लंडर्स नहीं करते। क्या मैंने आप लोग को बोला मेरे को इतना सब कुछ अनशन बोले हो, मैं उसको पकड़ रहा हूँ? जाने दो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को क्या लेना? बोलो, तुम्हारा मुंह है, जो बोलने का बको, मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे को तो अच्छा करना था, मैंने कर दिया भाई। लेकिन आज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी माँ के लिए बोलना मेरे लिए फ़र्ज़ है, वो जुल्म है। और मैं आज भी इसको क्यों बुला रहा हूँ कि आज मेरे बच्चों के, आज मेरी इज्जत पे आई है वो। मैं इल्ज़ाम कैसे लेके बैठूँ? इल्ज़ाम कैसे लेके बैठूँ? हाँ, बताइए आप मुझे। आज ये जादू टोना सब हराम है। आप लोग जादू टोने से हमको हैरान करोगे, कितना परेशान करोगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम सोते, जादूगर हमको भी दिख जाते तुम्हारे कौन है कौन नहीं, क्या करते हो क्या नहीं। मुझे तुम्हारी फितरत मालूम है ना। अरे कितना परेशान करोगे। लेकिन जो परेशान होऊंगा मैं, लेकिन मेरे बच्चों की जब दिल की बद्दुआ निकलेगी तो तब क्या होगा। और सुन, ये जो मेरे हाल है, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ख़राब हाल मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे अपने दौर में, पता है ना। 2 वाक़े सुनाऊँगा, याद है ना। वो रोटी का वाक़या, रमज़ान का वक्त था। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली की बीवी, हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2 बच्चे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अज़ान का वक्त हुआ, 1 रोटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी, 1 रोटी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, 1 रोटी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। 1 रोटी बची, उसमें से आधी खुद खाई और आधी रोटी लेके भागे। बोले कहाँ जा रहे हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे बाबा भी तो भूखे हो गए ना। बाबा आए, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बाबा ये लो गुज़र करो रोटी से। रोटी तोड़ी खाई। अब वो बच्ची रो रही है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रही है, बहुत रो रही है, बिलक के रो रही है। तो अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहे हो बच्चा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्यों रोते हो? बोले बाबा कल का क्या। क्या बोला? कल का क्या, कल क्या करेंगे इफ्तारी में, कल का क्या। तो मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या जवाब दिया पता है उनकी बेटी को? बोले बेटा सब्र कर सब्र कर सब्र कर, इंशाअल्लाह इसका जो जज़ा है ना, मेरा रब मेरी उम्मत को देगा। नवासों को नहीं बोला, बच्चों को, मेरी उम्मत को देगा। उनकी उम्मत के लिए मोहब्बत देखो क्या है। अहले बैत की जो अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची, उनके नवासे, उनके दामाद, सबकी, उनकी उम्मत के लिए उनकी मोहब्बत देखो। आधी रोटी खा रहे, आधी रोटी। बच्ची बोल रही कल का क्या मतलब, कल के लिए कुछ नहीं है, वो अल्लाह कल दे देगा। उनका बोलने का पर सब्र कर। आज रमज़ानों में अल्हम्दुलिल्लाह गरीब से गरीब घर में, बम्बई हो, गांव हो, शहर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ उनके दस्तरखान पे दे देता है, हर चीज़ दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हम सदका खा रहे भाई। तो आज मैं कम खाऊँ और आज तू लॉबस्टर खा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेरे रब्बुल आलमीन सबका पेट भरने वाला है। तेरे पे दिया नहीं जलता है किसका। सब्र कर। और जहाँ तक तकलीफ़ की बात है ना, तो जंगों के अंदर पहली या दूसरी बार मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर वक्त पे अपना पेट दिखाया है। या एक सहाबी ने बताया आज भूख से बुरा हाल है, ऊंचा किया कुर्ता, बोले देखो एक फत्तर बांधा हूँ। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पेट उठाया, उनके पेट पे 4 फत्तर बांधे हुए थे। ऐसे टाइम निकाले तो हम तो, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे बुजुर्गान दीन के पीछे चलने वाले लोग हैं।
हमको तकलीफ से डर नहीं लगता है। आज ये घर में रह रहे, कल भाड़ा नहीं भर पाए, यहाँ से भी जाना पड़ा, हम चले जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं है। बच्ची की स्कूल इस साल ली हुई, कोई दिक्कत नहीं, आते सर अल्लाह ने कुछ बेहतर रखा होगा उनके लिए, कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर रखा होगा। हम तो हमारी कोशिश करते रहो, पूरा करना नहीं करना अल्लाह के हाथ में है। और तेरे से भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। उसको बोल देना कि माफ़ी मांग ले मेरे बच्चों से, गलत करी है उसने और साबित भी किया हूँ मैंने, वो तीसरे नंबर को भेजा हूँ ना, प्रूफ भेजा हूँ, और चीज़ तो और प्रूफ है यार। मेरी माँ से माफ़ी मांग के ख़त्म करो। आज जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए ना बोलो तो भी क्या है। आज एक बात बताओ, मेरे को पब्लिक आज दो तरफा बात है, कितने लोग बोलते हैं इमरान बहुत, आज इसी के मेरे वाइफ के खानदान एक नंबर नो जबरो, एक नंबर नो जालिम, एक नंबर नो आओ, एक नंबर नो हो। तो मैं एक बात बताऊँ, सबको मैं जवाब देता हूँ। आज मेरे को भी दो लड़की, अगर मेरा दामाद जालिम होगा, कमीना होगा, कुत्ता होगा, मेरी बेटी उसके घर में सो रही होगी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं इनडायरेक्टली भी मेरी बच्ची का किससे पूछूंगा, अरे भाई देखना मेरी बातचीत नहीं है, तू मेरी बेटी से बात करती है ना, बात कर, किसी का फ़ोन नहीं आता है। तो आज ये कैसे लोग हैं, मैं जालिम हूँ कि आज मेरे पास आज 2-2, 3-3 महीना हो गया, कभी किसी का फ़ोन नहीं आता है। मैं मेरी वाइफ को पूछता हूँ, मोबाइल है पूछ लो, कोई फ़ोन दुआ सलाम के लिए भी नहीं करता। जो रिश्तेदारों से बातचीत है ना, उन लोग भी दुआ सलाम के नहीं करते। अरे जब इमरान इतना जालिम है, इतना गंदा है, इतना वाहियात है, हाँ, आज मैं माँ और बाप हूँ मेरे बच्चों का, तो मैं मेरी बच्ची मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने जो रिश्तेदार की बातचीत होगी मेरे बच्चों के ख़ानदान वालों से, उनके दामाद से, तो मैं पूछूंगा भाई ज़रा देखो मेरा दामाद गर्म दिमाग का है, बच्ची को कुछ मारता करता नहीं है, कुछ तकलीफ़ तो नहीं देता ना, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली भी किसका फ़ोन, किसको पता भी क्या चले कि किसने क्या बोला किसने क्या नहीं। वो थोड़ी बोलेगा तेरे बाबा तेरे को पूछे तो बोले कैसा है बेटा कैसा नहीं, फिर मेरे को बोलेगा हाँ इमरान भाई मैंने बात करा, आपकी बच्ची माशाल्लाह ठीक है। हाँ बताइए ना आप मेरे को। आज मैं जालिम हूँ तो एक जालिम के पास अपनी बच्ची छोड़ के बैठ गए सब लोग। हाँ, मेरे को तो जोड़ना भी नहीं है इनके साथ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि घर पे भी मत आओ कुछ तो, लेकिन आज वो बच्ची वो सब चीज़ें नहीं देखती है। चीज़ें मेरे को मेरी नहीं है, ये उसकी बोली हुई है। मैं झूठ नहीं बोलता, सब उसकी बोली हुई है चीज़ें। आज उसको तकलीफ नहीं होती होगी, बताइए। हाँ, मेरी माँ की मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन उसकी बातचीत है। अब सोचो एक बहू और सास की बातचीत है, माँ बेटे की नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी उसकी जमती है तो मैं रोकता हूँ उसको, उसकी मर्ज़ी की बात है, करो, बोलिए ना। आप लोग खुद बोलिए कि अगर मैं ये सब चीज़ के स्टैंड नहीं लेता, आज मैं इतना गलत हूँ तो मेरे आँख के सामने दिखा। अगर मैं गलत होता, जितनों के भी घर में लड़की है, मैं सबसे सवाल करता हूँ, अगर आपको मालूम है आपका दामाद जालिम है, गंदा है, तो आपको रिश्तेदार से तो पूछेंगे ना भाई क्या हाल है। किसी का 3 महीना हो गया, किसी का सलाम दुआ के लिए फ़ोन नहीं आया, ये बंदी को कचरे की तरह फेंक दिए, कचरे की तरह फेंक दिए। तो आज उसके हाल क्या बीतती होगी। और उसके बाद ये पैसे वाले लोग ने ऐसे दबाया, ऊपर से नाम बदनाम कर रहे हैं। बताओ क्या करना चाहिए। मेरी जगह कोई भी होगा तो क्या करेगा, आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। अब मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं है, मैं खुला बोल रहा हूँ। देखो भाई कि मेरे में ताकत नहीं है। कल 2 बजे के बाद ज़ोहर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं चालू कर दूँगा, और एक बार वो डाल दिया ना मैंने पेपर्स, कुछ रिटर्न मेरे हाथ में भी नहीं रहेगा, फिर ना मेरे को आपसे मिलना रहेगा ना आपको मेरे से। मेरे को तो आपसे मिलना भी नहीं है वैसे भी। मैंने आपको बोला मुझे फ़ोन करो कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पूछ दो कि मेरे को तुम लोग तो मांगते ही नहीं हो यार। तुम लोग हो गया, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, मेरे नज़र में ज़ीरो हो यार। जो लोग आज जादू टोने का सहारा लेके रिश्ते तोड़ते हैं, उनसे मैं क्या रखूँ, क्या उम्मीदें रखूँ। हाँ, आज वो बंदे, शर्म आनी चाहिए, कौन सी जगह पे बैठ रहे हैं, और वहाँ से भी ऐसा नहीं बोलते हाँ भाई चलो माफ़ी मांग के ख़त्म कर देता हूँ, मेरे से तो 75 साल के और मैं बोला हूँ। हाँ, वो एग्रेशन में गाली निकलती है यार, मेरी निकली तो मैंने माफ़ी मांगी ना। तुम लोग भी एग्रेशन में थे, उसमें तुम्हारी क्या थी, तुम्हारे को तो चढ़ाया था ना वो तुम्हारी वो आइटम ने। हाँ, उसने चढ़ाया था, गुमराह किया था। कौन सा मैटर कहाँ लेके गया, इमरान इसको बदनाम कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, किसके मुँह पे कर रहा है, वो भी तो पूछ लेते ना, तभी पूछा ही नहीं तुमने। और जो तुम लोग ने लोगों को मेरे पास भेजे, उन लोग ने भी नहीं वो सोचा कि यार इमरान को बोल रहे बंद हो जा बंद हो जा। कोई अब ये वीडियो में डाला हूँ तो मैं क्या पागल हूँ। मेरी बीवी जो स्टेटस डालती है तो क्या वो पागल है। हमारे को टॉर्चर किस लेवल का हुआ होगा वो तो देखो भाई। आज मेरे साथ काम धंधा करने वाला बिना बैठी वक्त का आदमी अगर 1 साल घर बैठता है, 1 साल में घर बैठा हूँ मेरी वाइफ के पास, 1 साल अगर नहीं बैठता तो ये अल्लाह को प्यारी हो जाती है। आज समझो 2.5 लाख रुपये तो घर का भाड़ा पकड़ लो तुम मेरे। हाँ, 1 साल वो फालतू गया, फिर 1 साल का खाना पीना सब कुछ, हर चीज़ दुनिया भर का दवा दारू सब मिला के क्या कर्जा नहीं हुआ होगा अंक पे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह तो चुकते चुका दिया, अभी कुछ नहीं बचा, थोड़ा मोड़ा रहेगा। लेकिन कैसा सर्वाइव करेगा आदमी बिना बैठी आवक के कोई भी चीज़ के। तो भी मैं तुम्हारे पास कोई चीज़ के लिए बोला क्या, वो भी निकलता पैसा भी मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मेरी बीवी ने बोली मुझे दगा मिला है, मैंने धोखा खाया है, तो मैं काय के लिए वो करूँगी।
आज वो लड़की बिलक बिलक के रोती है अपने बच्चों के पास, मेरे पास के, बोले मैंने अपना घर बर्बाद करी, बोले मेरे रिश्तेदारों के लिए, और रिश्तेदार ने मेरे को इतना गंदा धोखा दिया। बोला तू भी सब्र कर ले, अल्लाह तेरे को इससे बेहतर देगा, अल्लाह उसके सदके मेरे को रोज़ी दे देगा। तुम्हें तो भलाई करी है ना किसका। दिमाग गर्म होता तो मैं ही बोलता हूँ, आप सामने आवे तो मैं इन लोग को बताता हूँ कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं, लेकिन सामने आएंगे तो कोई थोड़ी कोई बोलने वाले सब चीज़ें होता है। ख़त्म कर दो मैटर को ना यार, हम भी हमारे काम धंधे पे लगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, कल जोहर बाद फिर तीर छूट जाएंगे ना मेरे यहाँ से, फिर मैं रिटर्न नहीं ले पाऊँगा। मैं चाहकर भी कुछ ना कंप्लेन रिटर्न आएगी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री से है और फिर वो इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन सब केस लड़ेगी, तुम लोग को तकलीफ ज़्यादा आएगी, मैं बता रहा हूँ। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फेक केस क्योंकि तुम लोग ने किए हो, तुमने भेजे हो अपने लोगों को हैरान करने, परेशान करने, हर चीज़ की हो। जब मैं घर पे था पूरे समाज में बदनाम कर दी हो, हर जगह पे। इना अगर क्या भैरा पड़ा था, इना अगर सू आम हतु, इना अगर सू तेम हतु। अरे तुम्हारे को भाई ऐसा था तो बैठ जाने का था, तो सामने बैठ जाने का था। अभी भी तैयार हूँ, अभी भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी हो गई है, कोई भी 5-10 लाख उधार देगा मेरे को, मैं कहीं से भी ला के वो पैसा जो मेरे को मिला है 6 लाख, और बाकी दुनिया भर का तो मेरा छोड़ा हुआ पैसा है, वो भी हमारे समाज के हेड ने बोले तो हमने छोड़ा, तो आज मैं वो भी वापस देने तैयार हूँ। मैं कहाँ पलट रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। आप सामने बैठ के बताइए मैं झूठा हूँ, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। मैं कभी पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ भाई। गलत करूँगा ना 500 के बीच में मैं बोलूँगा हाँ मैंने किसी पे गलत नज़र डाला तो हाँ भाई मैंने डाला था, मेरी गलती हो गई, भूल हो गई, 2 लाफा मार लो, माफ़ी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तुम्हारे लोग के ऊपर जो कारून के ख़जाने का जो चश्मा लगा है ना, वो उतार दो। वो कारून का ख़जाना है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़जाना नहीं है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होता तो आपके अंदर नरमी होती, आप ज़मीन पे होते, आप लोग ज़मीन पे नहीं हैं। और एक और बात, मेरे समाज के जितने पीर साहब लोग हैं ना, उन लोग से इल्तिजा है। देखो कोई भी पीर समाज में आ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मैं रोकने वाला नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग को आज जो ज़ाहिरी तौर पे ये जो जादूगरों को लाते हैं, और सबको पता है वो जादूगर है, उन लोग ने खुलेआम मुजाहरे किए उनके जादुओं के, 12 पीर की दरगाह हो गई इधर उधर। आप लोग खाली ये 2 जन को बैंड करो, ये 2 जादूगरों को बैंड करो। ये लोग समाज के फंक्शन में क्या करेंगे ये लोग आके। आप कोई भी पीर साहब को लो, हिंदुस्तान में बहुत सारे पीर साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करने वाले, कोई तावीज़ भी दे देता है, चलो वहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जादू करते हैं, घरों को तोड़ाते हैं, आज कितने घर बर्बाद हो गए पता है जादूगर की वजह से। इन लोग ने कितने, आप पेन और पेपर लेके इल्ज़ाम निकालो, ये जादूगरों ने इनको कितना गुमराह किया है, समाज में कितने घरों के रिश्ते ये लोग ने तोड़े, कितनी बच्चियों के घर तोड़े इन लोगों ने, ये जादूगरों के सहारे। नाम दे दे के आप लोग लिस्ट तो करो, आप हैरान हो जाओगे जिस दिन लिस्ट बनाओगे। आप अल्लाह के वास्ते ये जादूगर को अपने समाज और ये 2 जादूगर को हटाओ, वरना ये कितने लोग इनके पास जाने लगे, इनके चक्करों में इन लोग की मीटिंग अरेंज कराते हैं, पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा और हम फिर से भूत परस्ती के अंदर चले जाएंगे, याद रखना। क्योंकि ये सब चीज़ों पुतले जलाना सब हमारे अंदर नहीं है। आप लोग तो आज समाज के ओहदेदार हो, आप लोग की ज़बान की एक रुबाब है, हर चीज़ है, आप लोग बोलोगे तो बिरादरी के लोग मानेंगे। आप समझो हमारा समाज जादू की तरफ मुब्तला हो रहा है। कितने आप लोग सोचो, ये लोग जो जादूगर के पीछे लगे हैं ना, जादूगर के पीछे लगे हैं, उसका देखा देखी कितने लगे। इन लोग ने जितने भी रिश्ते तोड़े हैं ना, कोई झगड़े में नहीं तोड़े, खुलेआम आवाज़ लगा के बोले कि ये जादू करता है, ये जादू करता है, इसका नाम उसका नाम जादूगरों ने दिया। आप सोचो ऐसा दूसरों के घरों में भी होगा। आज समाज के अंदर पता चलेगा क्यों, क्या हो गया। समाज के बाहर बात करते हैं ना, अरे मेरा भाई है ना वो जादू टोना कर दिया, अरे मेरी माँ है ना जादू टोना कर दी, मेरी है ना उसने जादू टोना कर दी। आज समाज पूरा बिगड़ रहा है। आप लोग से सिर्फ इतनी इल्तिजा करूँगा हाथ जोड़ के, कोई भी पीर साहब आए, कोई ना नहीं, अल्लाह वाला है ना, कोई मनाई नहीं। लेकिन ये जो खुलेआम जो जादू दिखा रहे हैं ना, इन लोग को हटाओ। ये सबके नाम वाम देते हैं जादू में ना। जादू आप लोग तो बेहतर जानते हो, आलिम हो, कि जादू के सिवाय कोई किसका नाम नहीं बता सकता है। जादू के सिवा कोई किसका नाम नहीं बता सकता है। जादू कर रहे लोग, जादू हराम है। अल्लाह के वास्ते इतनी मेरी एक इल्तिजा है, ये करिए आप। अस्सलाम वालेकुम।